जिस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हो, लगातार बीमारियां घेरे हुए हैं और बीमारियां चल रही हो, बहुत बीमारियां चल, एक बीमारी से निपटे दूसरी लग गई, दूसरी बीमारी से निपटे तीसरी लग गई, तीसरी से निपटे चौथी लग गई। महाराज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तंत्र विद्या, देव विद्या, अघोर विद्या, रतन विद्या, सारी विद्याओं का स्मरण वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अच्छी अच्छी विद्या सब नारायण और शिव का स्मरण करती है महाराज। भगवान विष्णु और भगवान शंकर का अच्छी अच्छी विद्या। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 बमोल के कांटे, बमोल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमोल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो, कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर। अगर कोई मंत्र ना हो महाराज तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए। उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, निरंतर। बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगी महाराज। धीरे धीरे समाप्त। जिसको श्वास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है 7 लौंग पीपल के पत्ते पर रख लीजिए और घर के बाहर 5 दिए घी के लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास ज्यादा चलती हो, खांसी ज्यादा चल रही हो, दमा भरा रहा हो, उसके लिए वैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। 5 लौंग या 7 लौंग या 11 लौंग या 21 लौंग, जितनी आप निरंतर एक एक लौंग कर कर खाना है, जितने दिन आप खा सकते हैं, पीपल के पत्ते पर रख दें। और वैकुंठ चतुर्दशी का जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को आप लिख लीजिए, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। ओम हीम हा, उस पे ई की मात्रा, अम की बिंदी, हीम। ओम हरिणाक्षाय, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार सब हमारे साथ में बोले, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बस इस मूल मंत्र जो स्कंद पुराण में वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा गया है, इस मंत्र का 21 बार स्मरण कर कर लौंग को उठा लें और उस लौंग को वापिस लेकर आ जाएं। एक एक लौंग कर कर सुबह या शाम में कभी भी खाना प्रारंभ कर दे, धीरे धीरे दमे की बीमारी में, खांसी में, श्वास में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर इस मंत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को जब आप 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, जब पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, उस समय पर इस मंत्र का 21 बार स्मरण होना जरूरी है। इस मंत्र को जप, और यह मंत्र कोई साधारण नहीं है,
फिर निवेदन करेंगे, ये मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में और खूब हाथ पैर पटक रही है, कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो महाराज, उनके लिए भी है महाराज। एक कमल गट्टा हाथ में रखिए, किसी जलाशय के पास में, अगर जलाशय दूर हो, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं ये सब दूर हो तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमल गट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं महाराज, उसको रख लें और कमल गट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम हीम ओम हरिणक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 1 माला और अपनी कामना कर कर वो कमल गट्टा अपने साथ में रख लें। जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमल गट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब फॉर्म भरे तो उसको अवश्य, सहज नहीं है महाराज वैकुंठ चतुर्थी।